नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। दिल्ली के चुनावी दंगल में मुकाबला जबरदस्त रहा। मतदान भी हो चुका है और अब बारी है नतीजों के इंतजार करने की। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा को बहुमत देते दिख रहे हैं, जबकि कुछ सर्वे आम आदमी पार्टी की सरकार बचाने के भी संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस की हालत बेहद कमजोर मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इन सर्वे को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा उनके 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दे रही है। अगर भाजपा को सच में 55+ सीटें मिल रही हैं, तो उनके नेताओं को फोन करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्या वाकई एग्जिट पोल हकीकत के करीब है या दिल्ली के नतीजे चौंकाने वाले होंगे? क्या केजरीवाल का दावा सच है? और सबसे अहम, 8 फरवरी को जब असली नतीजे आएंगे तो दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इस बार कुल 60.54% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव के बाद विभिन्न एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। अधिकतर एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। कुछ सर्वे आम आदमी पार्टी की सरकार बचने का भी संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस को लगभग सभी पोल में बेहद कम सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ इस प्रकार हैं। मैट्रिज एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, भाजपा को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। जेवीसी एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, भाजपा को 39 से 45 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। चाणक्य एग्जिट पोल, भाजपा को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीट। पी मार्क पोलिंग एजेंसी, भाजपा को 39 से 49 सीटें, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वी प्रसाइड एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें, भाजपा को 18 से 23 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बचती दिखाई दे रही है। माइंड ब्रिक एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें, भाजपा को 21 से 25 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। डीवी रिसर्च एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 36 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट। एसएस एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 38 से 41 सीटें, आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 45 से 55 सीटें, आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 49 से 61 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 45 से 55 सीटें, आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीटें, अन्य को 0 से 3 सीटें। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 51 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट। पीपल्स इनसाइट एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 40 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। पोल डायरी एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 42 से 50 सीटें, आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। संजीवनी स्कीम, ये जो हमने घोषणाएं की थी, मुझे लगता है कि उसका एक व्यापक असर आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। घेरा है तो आप देख लीजिएगा परिणाम 8 तारीख को। आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल के द्वारा गाली गलौज पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन
अंदर से उनकी हार की हताशा इस बात को दिखा रही है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अरविंद केजरीवाल जी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपीय का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनके एंटी इनकम्बेंसी ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। नतीजे आए हैं, दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है, और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। इस बार 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से संदीप दीक्षित और भाजपा से प्रवेश वर्मा मैदान में हैं। कालकाजी सीट की अगर बात करें तो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा से रमेश बिधूड़ी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। कई सर्वे में भाजपा को 40 से 50 से अधिक सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। कुछ पोल में आम आदमी पार्टी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कुछ में आम आदमी पार्टी की सरकार बचने की भी संभावना जताई गई है। कांग्रेस के लिए स्थिति खराब दिख रही है, क्योंकि उसे अधिकतर एग्जिट पोल में 0 से 3 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। उधर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी एग्जिट पोल को फर्जी बताया। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवार के पास भाजपा का फोन आया है। वो मंत्री पद के साथ 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दे रहे हैं। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अमिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे, जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के दिल्ली के चुनाव को लेकर, वो तो आपके पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है सरकार में, हम सरकार में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवारों को फोन कर करके मंत्री पद का ऑफर दे रही है, 15-15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और आपा जो है, आपा पार्टी, ये अपना संतुलन खो चुके हैं और पहले ही चुनाव जो नतीजे आने से पहले ही अपनी हार को मान रहे हैं। और जो हताशा निराशा में इस प्रकार से चुनाव लड़ा गया वो पूरा प्रत्यक्ष लगता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, जनता ही तय करती है। और जिस प्रकार से भगवान रूप जनता को छल गया, और देखिए आंधी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार नहीं चढ़ गई, 3 बार केजरीवाल रहे और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री को पद से हटना पड़ा और अभी भी उनके ऊपर गंभीर केस चल रहे हैं। और जिसमें कहा गया है कि वो आगे भी कभी मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में शपथ ग्रहण भी नहीं कर सकते। और जिस प्रकार केजरीवाल स्वयं भी आतिशी जी को जो मुख्यमंत्री हैं वहां पे, उनको टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। तो ये जनता समझ चुकी है इनकी बातों को, जनता को ठगा गया था। वो जनता ही भगवान होती थी। जनता ने कभी महसूस किया कि किस प्रकार से वो शराब की यमुना बहाना चाहते हैं। वहां पर यमुना को शुद्ध नहीं कर रहे थे, वो शराब की यमुना वहां बहाने का जो प्रकल्प उन्होंने रचा था, जिसमें वो जेल भी गया और जांच भी चल रही है। और अनेक घोटाले की करोड़ के घोटाले किए हैं, जल शुद्ध नहीं कर पाए। दिल्ली जल बोर्ड में लगभग 20
20,000 करोड़ से ज्यादा का उसके अंदर घोटाला हुआ है, शुद्ध भी नहीं दे पाए हैं। और जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश के जो लोग होते हैं, सभी हमारी भगवान की जनता होती है, और हरियाणा की जनता को कह रही है कि हरियाणा के लोग जहर मिला रहे हैं यमुना में, और वो इस पर संज्ञान भी लिया, उनके ऊपर FIR भी हुई है। तो ये जनता ने जाना है, जनता समझ गई है इनके बात, और जिस प्रकार से इनका मॉडल था उससे लूट का मॉडल था, किस प्रकार से लूट है। और सत्येंद्र जी आपकी ठीक तरह से आवाज मुझे नहीं मिल पा रही, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आपसे संपर्क किया जाए। मैं आपके पास फिर से अपना प्रश्न लेकर आऊंगी। अशोक जी, तब तक मैं आपके पास आती हूँ, आपसे मैं समझूंगी कि देखिए जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं, 14 एग्जिट पोलों को हमने जब स्टडी किया, देखा तो ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। कुछ में हालांकि आम आदमी पार्टी भी अपनी सत्ता बचाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम चुनाव की बात करें दिल्ली में, तो काफी रोचक रहा, दिलचस्प रहा। अलग अलग पार्टियों यानी सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी, महिलाओं को रिझाने का खास प्रयास किया। चुनाव जो है किसी के लिए आसान है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है और न ही आम आदमी पार्टी के लिए आसान है। ये जो एग्जिट पोल की बात हो रही है, तो आप चुनाव में देखें तब भी एक कदम था, वो गलत साबित हुआ था। फिर इसके बाद में हरियाणा और महाराष्ट्र में आप देख लिए, यहाँ भी एग्जिट पोल जो है के जो अनुमान थे वो गलत साबित हुए। तो एग्जिट पोल अब बहुत मुश्किल रह गए हैं। एग्जिट पोल के आधार पर निर्णय पर मुझे लगता है कि फिलहाल नहीं होगा। कांटे का मुकाबला है, जिसमें कहा मैंने देखा कि चुनाव काफी करीब से देखा है। ट्रेडिशनल वोटर था आम आदमी पार्टी का, वो थोड़ा सा रुका है। उसमें जैसे ऑटो वाले थे वो कुछ नाखुश थे, और पानी की जो वहाँ पे समस्या थी उसको लेकर भी आम जनता में नाराजगी थी। लगातार जिस तरह में एक टकराव बनी थी। अशोक जी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, कुछ नेटवर्क पे समस्या हो रही है, तो उसका समाधान करने के लिए मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से आप तीनों से संपर्क किया जाएगा और एक बार फिर से मैं अपने प्रश्न आपके पास लेकर आऊंगी। तो दिल्ली की तस्वीर क्या होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा, ये बड़ा सवाल है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने आस लगाए बैठे हैं कि जनता उन्हें चुनेगी, लेकिन जनता आखिर किसे चुनती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं, आम आदमी पार्टी अपने दावे कर रही है, अरविंद केजरीवाल अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से एक बार सत्ता में आएगी, जनता हमें फिर से चुनेगी। वही भाजपा का कहना है कि अब जो जनता है वो थक चुकी है आम आदमी पार्टी से, इनके झूठे वादों से, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को चुना जाएगा। वही कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने बहुत षड्यंत्र रच लिया है, अब हमें जो है जनता चुनेगी, हम सरकार में आएंगे। लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर जनता किसको चुनेगी, जिसके नतीजे यानी कल आएंगे। कल 8 तारीख का दिन है जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। किसको चुनेगी जनता, ये फैसला, ये नतीजा सबके सामने आएगा। सत्येंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। सत्येंद्र जी, मैं फिर से आऊंगी आपके पास और फिर से अपना सवाल लेकर आऊंगी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावे लगा रहे, हालांकि जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उसके हिसाब से तो आपकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। देखिए, लोकतंत्र में जनता एक भगवान होती है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता का या मध्य प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता का हमने पूजन अर्चन किए अनेक योजना के द्वारा, और वहाँ पे कहा गया है कि हम और भी सुविधाएं देंगे, जैसे माताओं बहनों को हम 2,500 रुपए महीने देंगे, और जो विकास के परिमाण जो करेंगे, प्रतिमान स्थापित करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना रोड है, ना नदी शुद्ध हुई है, तो ना वहाँ का कूड़े का ढेर हुआ है। 2 साल से नगर निगम दिल्ली में केजरीवाल जी आप है वहाँ पर, ये सारी की तरह आप देख लिया है जनता ने। तो निसंदेह इस बार जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा वहाँ पर लगभग 28 साल का है, उस बाद में सरकार हमारी आएगी। ये और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं सत्येंद्र जी, आप देखिए महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए, तो महिलाओं का खास समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, और इस बार भी महिलाओं से काफी वादे किए हैं आपने दिल्ली में। तो क्या लगता है, महिलाओं का भरोसा मिलेगा? निसंदेह तो माताओं बहनों को यत् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और नास्ति मात्र समम छाया, नास्ति मात्र समा प्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया, नास्ति मात्र समा गति। इस प्रकार से माताओं में देवी का रूप देखते हैं। तो माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा,
इनकी हम आराधना करते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं। कोई भी कार्य होता है तो कन्या पूजन करके हम माता शक्ति का आराधन करते हैं। और आपने देखा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने नारी शक्ति बिल लेके आए, उसमें राजनीति में भी अब 33% महिलाएं आएंगी, सेवा सर्विस में हैं, और आने की योजनाओं की जो माताओं के लिए जो योजना है, नवोद्रोन दीदी योजना है, या जो 6,000 का हम वहाँ दिल्ली राज्य की माताओं बहनों को देंगे, और अनेक योजनाओं का जो शिक्षा के लिए वहाँ पर हमने संकल्प लिया है, तो निसंदेह वहाँ पे बहने, दिल्ली की माताएं बहनें, मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। कल ईवीएम में से जब निकलेगा छप्पर फाड़ के, तो आप देखिएगा ये सभी लोग के पुनः हमारा जो रहेगा, और फिर ईवीएम का पुनः प्रारंभ हो जाएगा। चलिए ठीक है, अंबिका जी आपके पास आऊंगी। एग्जिट पोल के रुझानों की अगर बात करें तो आपको मतलब आपका खाता खुलता दिखाई दे रहा है, 0 से तो ऊपर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 से 3 सीटें तो लगभग मिलने की बात हो रही है यहाँ पे एग्जिट पोल के रुझान के बाद। देखिए, एग्जिट पोल विश्वसनीय होते जा रहे हैं, अविश्वसनीय हो रहे हैं। और पिछले चुनाव में भी हमने एग्जिट पोल के बारे में बहुत सुना था, किसी भी पार्टी को बड़ा बता रहे थे, और वो हुआ बिल्कुल उस टोल पे। और हमें तो ये लगता है कि ये एग्जिट पोल है नहीं, इनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई घालमेल या तालमेल चल रहा है। सरकार का मानस से बना देते हैं कि पब्लिक के समझने लगे नहीं भाजपा रही है। ऐसा कुछ है नहीं। जनता के मत की भावना, आप अब बताइए, आप मतदान केंद्र पर जाती है मत देने के लिए, आप किसी को बताएंगे कि आप को वोट दे रहे हैं? दिल्ली में बहुत सावधान, बहुत सुशिक्षित और बहुत होशियार मतदाता है। वहाँ का माहौल कोई नहीं समझ पाता, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं की दम पर और पार्टी को जो आशीर्वाद मिल रहा है आम मतदाताओं की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से, और जिस प्रकार से दिल्ली आम आदमी पार्टी की अकर्मण्यता को भोग रही है, दिल्ली जिस प्रकार से प्रदूषित शहर हो गया है, और जो इन लोगों में एक नूरा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाम आपके आम आदमी पार्टी के बीच, जो एक जंग छिड़ी हुई है एलजी और सीएम उसकी ईगो की, उसे दिल्ली की जनता पिस रही है, पूरी तरह से पिस रही है। दिल्ली की जनता अब तंग आ चुकी है दोनों पार्टियों से। जो दिल्ली का वातावरण और दिल्ली का पर्यावरण जो विषाक्त हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है। दोनों पार्टियों को इसकी सजा मिलेगी, और दिल्ली की जनता हमारी शीला दीक्षित को याद करती है। वो एक ऐसा दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके तो अलायंस में ही कूट है, तो कंपटीशन तो आपके अलायंस में ही है। अरे अलायंस में क्या है, हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत हमने उस धर्म को निभाने की कोशिश की, और आज भी धर्म निभा रहे हैं। मित्रों का जो एक संघ है हमारा, उसको हम निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को। लेकिन इनमें जो एक अहंकार की प्रवृत्ति आम आदमी पार्टी के बीच में पाई गई, हमने तो 2 कदम आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी जमीन खिसक गई है। दिल्ली की जनता अब कांग्रेस को चाह रही है, बदलाव लाना चाहती है वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में, राजनीतिक परिवेश में। ये लोग नहीं समझ पाए और इन्होंने इतनी सदासहता का परिचय नहीं दिया। तो फिर हमारी पार्टी देशव्यापी पार्टी है, हमारी पार्टी का एक संघर्ष है, राहुल जी की एक पहचान है। हमारी पार्टी त्याग और बलिदान की पार्टी है। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए सेवा महत्वपूर्ण है। और आप देखना सृष्टि जी, कल हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि देखो एक मैजिक नंबर आ गया है कांग्रेस पार्टी का, और आप चकित रह जाएंगे। और जितने जो वो बता रहे नहीं एग्जिट पोल, ये भी इनके चेहरे पर भी हवाइयां पड़ेंगी। जी,
देखते हैं अंबिका जी, कितनी सच आपकी बात होती है कि कितने अलग ये जो परिणाम है ये आते हैं, चौंकाने वाले आते हैं। तो कल पता चलेगा, कल जब नतीजे सामने आएंगे। अशोक जी, आपकी क्या राय है? दोनों पक्ष को सुना आपने, बीजेपी से भी सुना सत्येंद्र जी को, कांग्रेस से भी सुना अंबिका जी को। एक तरफ जहां जो रुझान है एग्जिट पोल के वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो सत्येंद्र जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना रही है, लेकिन अंबिका जी भी अश्योर नजर आ रहे हैं। देखिए, जो वहां पर मुकाबला है वो तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। सरकार किसकी बनेगी ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो अनुमान बिल्कुल दुरुस्त निकल जाएंगी। इसकी संभावना थोड़ा धक्का में, लोकसभा में भी देखिए 400 सीटें दे रहे थे बीजेपी को, 4 सीटें नहीं आई। हरियाणा में किस तरह से कांग्रेस की बढ़त आ रहे थे, वहां पे कांग्रेस की बढ़त नहीं आती है। तो एग्जिट पोल लगातार जो है वो फेल हो रहे हैं, इसलिए एग्जिट पोल के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। दिल्ली का चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं था, आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा ज्यादा इसलिए मुश्किल हो गया कि उसका जो ट्रेडिशनल वोटर था वहां पर वो उससे जो है चिटक कर बीजेपी ले जा रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो 22 सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जो 22 सीटें हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस ने को कितना नुकसान पहुंचाया है आम आदमी पार्टी को देखने वाली बात होगी। इसके अलावा 12 आरक्षित सीटें हैं, इस बार 12 की 12 आरक्षित सीटें जो थी वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार जो है ये भी वहां पे छिटका है और ये बीजेपी की तरफ जा रहा है। महिलाओं को जो बढ़ चढ़कर जो है लाभ देने की घोषणाएं तीनों पार्टियों ने की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी की। तो ये चल रही चुनाव में जो है दाताओं को प्रभावित करके या उनको जो है लालच प्रलोभन देकर जो उनका वोट हासिल करने की कोशिश है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये हो रहा है। शुरुआत हुई थी इसकी लाडली बहना योजना की और फिर उसके बाद हरियाणा और आपके झारखंड और उसके बाद में सभी जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं वहां पे बढ़ चढ़कर इस तरह से जो है महिलाओं को प्रलोभन दिया जाता है या कुछ खास वर्ग के लोगों को प्रलोभित करके उनके वोट हासिल करने की कोशिश होती है। लेकिन अभी जिस तरीके से वहां पर एक चल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है फंसा हुआ है, किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तो सच्चाई है कि नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का एक ट्रेंड ये भी रहा है, ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का कि जहां उसको 10, 20, 25 विधायकों की कमी होती है वहां जैसे तैसे वो जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लेती है। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा कि 2020 में किस तरह से उसने अपनी सरकार बनाई। एक लोटस जो चला था उनका, उसके चलते जो है कमलनाथ की सरकार चली गई। तो और महाराष्ट्र में भी ये सब हो रहा है, तो दिल्ली में भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल चुनाव फंसा हुआ है, निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी बढ़त है। एग्जिट पोल बहुत विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अशोक जी, ये देखने वाली बात होगी कल किसके पक्ष में नतीजे आएंगे। महिलाओं को जिस तरह से आपने जिक्र किया, सभी पार्टी ने अलग अलग वादे किए, अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए हैं जनता से, और ये वादे जनता को कितना यकीन इन वादों ने दिलाया है ये कल पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद, अमिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल एग्जिट पोल के रुझान तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कल किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि एग्जिट पोल में जो 14 एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एग्जिट पोल जहां आम आदमी पार्टी अपनी सरकार को बचाती हुए भी दिख रही है। अब कल ये तस्वीर सामने आएगी कि किसके पक्ष में नतीजे आएंगे, किसके सिर सजेगा ये ताज, ये बड़ा सवाल है जिसका खुलासा कल होगा। जनता ने किसको अपना नेता चुना है, जनता ने किस पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।